जोरदार तालियां बजाकर बाराबंकी से पधारे भाई अजय प्रधान को आमंत्रित करिए। चार पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं। मैं पहले कैसा लिखता था, चार पंक्तियां सुनिएगा दीदी। कि पठनीय काव्य संग्रह का मंगलाचरण हो, पठनीय काव्य संग्रह का मंगलाचरण हो, लोकार्पण को तत्पर पुस्तक का आवरण हो। अब तक हुआ न उद्धृत प्रिय तुम वो उद्धरण हो, अब तक हुआ न उद्धृत प्रिय तुम वो उद्धरण हो। तुलसी की सूक्ति हो तुम पाणिनि का व्याकरण हो, तुलसी की सूक्ति हो तुम पाणिनि का व्याकरण हो। फिर कई मित्रों ने बताया, कई मित्रों ने टोका, तुम इतना अच्छा क्यों लिखते हो। तमाम लोग बहुत अच्छा अच्छा लिखते थे, वाल्मीकि, तुलसीदास, पाणिनि, भवभूति, इधर पंत प्रसाद, देवी, निराला, कोई नहीं रहा, तो इसलिए बहुत अच्छा लिखना बंद करो। तो हमने फिर अपना स्तर थोड़ा डाउन किया। मैंने लिखा, इधर कोरोना काल का एक दृश्य देखिएगा मनोज भैया, कि मीठी मीठी किरचों सी अंतस में धंसने लगती हैं, मीठी मीठी किरचों सी अंतस में धंसने लगती हैं, धड़कन बढ़ जाती है, सांसें गले में फंसने लगती हैं, और बांध रखा है मुंह पे दुपट्टा, होंठ नहीं दिखते हैं पर, बांध रखा है मुंह पे दुपट्टा, होंठ नहीं दिखते हैं पर, जब भी मुझसे मिलती है उसकी आंखें हंसने लगती हैं, जब भी मुझसे मिलती हैं उसकी आंखें हंसने लगती हैं। और उसने मुख बांध रखा था दुपट्टा, तो बहुत अच्छा था, क्योंकि 2 दिन बाद मैंने बिना दुपट्टे के देखा। तब का हाल सुनिएगा कि सारी सारी रात खिड़कियां बंद नहीं होती हैं, सारी सारी रात खिड़कियां बंद नहीं होती हैं, इतनी आती याद हिचकियां बंद नहीं होती हैं। और 2 दिन पहले मैंने उनको बेनकाब देखा था, 2 दिन पहले मैंने उनको बेनकाब देखा था, 2 दिन पहले मैंने उनको बेनकाब देखा था। उसी रोज से हमें उल्टियां बंद नहीं होती हैं, उसी रोज से हमें उल्टियां बंद नहीं होती हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि कहां पर जान है किसकी ये पल में जान लेते हैं, कहां पर जान है किसकी ये पल में जान लेते हैं। कहो यदि रात को तुम दिन तो दिन ही मान लेते हैं, और तेरे चक्कर में तेरे घर के इतने काटे हैं चक्कर, तेरे चक्कर में तेरे घर के इतने काटे हैं चक्कर, मुझे तेरी गली के कुत्ते तक पहचान लेते हैं, मुझे तेरी गली के कुत्ते तक पहचान लेते हैं। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि हकीकत सामने हो तो कहानी टिक नहीं पाती। मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी परेशानी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि हकीकत सामने हो तो कहानी टिक नहीं पाती, बुढ़ापे के कटोरे में जवानी टिक नहीं पाती। हकीकत सामने हो तो कहानी टिक नहीं पाती, हकीकत सामने हो तो कहानी टिक नहीं पाती, बुढ़ापे के कटोरे में जवानी टिक नहीं पाती। मैं बस इस बात से अक्सर परेशानी में रहता हूं, मैं बस इस बात से अक्सर परेशानी में रहता हूं, हमारे घर में कोई नौकरानी टिक नहीं पाती, हमारे घर में कोई नौकरानी टिक नहीं पाती। और आप लोग देख रहे हैं, मैं लगभग 60 साल का होने वाला हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं तुम बूढ़े क्यों नहीं रहे हो। तो मैंने उनको 4 पंक्तियों में कारण बताया, वो सुनिएगा कि जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदैव, जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। जिंदगी में चढ़ता ही रहा सीढ़ियां सदा, प्रमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। प्यार दिया प्यार लिया खुशियां हजार दी, इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ। प्यार दिया प्यार लिया खुशियां हजार दी,
इमोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और काजू व बादाम संग शुद्ध शिलाजीत, काजू व बादाम संग शुद्ध शिलाजीत, बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। बॉडी लोशनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। सबसे प्रमुख और गुप्त एक बात, सबसे प्रमुख और गुप्त बात सुंदर पड़ोसनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। सबसे प्रमुख और गुप्त एक बात सुंदर पड़ोसनों के कारण मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। और अभी हमारे भतीजे के शादी वाले आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रधान जी बता दिए कुछ डिमांड वगैरह है, मतलब कैसे शादी होगी, कैसे कहाँ क्या क्या देना है। तो मैंने जो उनसे अपनी बात कही वो 4 पंक्तियों में मैंने बांधी है। सुनिएगा रंजना जी, कि रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा पर, रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा पर, लड़की सुशील गुणवान होनी चाहिए। रूप रंग होगा थोड़ा 19 चलेगा पर, लड़की सुशील गुणवान होनी चाहिए। घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, घर में हो यदि कुछ कम तो भी खा ले गम, होठों पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। और मैंने समधी से कहा मेरा यह मानना है, मैंने समधी से कहा मेरा यह मानना है, बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए। और तालियां इस पंक्ति पे आनी चाहिए कि बहू बेटियों के ही समान होनी चाहिए। और धन वन की नहीं है कोई भी डिमांड पर, समधन टंचवा जवान होनी चाहिए। समधन टंचवा जवान होनी चाहिए। एक छंद और सुनिएगा। अभी जिस तरह के बयान आ रहे हैं, डिबेटें होती हैं चैनलों पे, मैंने उस पर व्यंग्य करने का प्रयास किया है। अभी एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया था, उसके दोस्त की यहां शादी थी, तो मैंने वहीं से छंद उठाया। सुनिएगा कि एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। एक कुत्ता दुबई से इंडिया में आया बोला, जैसी भव्य शादी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैंने पूरा देश घूम लिया और देख लिया, जितनी आबादी इंडिया में है कहीं नहीं। और बाबा मुल्ला नेता और पादरी भिखारियों की, बाबा मुल्ला नेता और पादरी भिखारियों की जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं, जितनी ज्यादा चांदी इंडिया में है कहीं नहीं। और मैं यहीं रहूंगा। मैं, दुबई का कुत्ता कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैंने देखा भौंकने की जितनी आजादी इंडिया में है कहीं नहीं, जितनी आजादी इंडिया में है कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।